मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फार्मर अपने खेतों में दिखाया जाता है। वो एक स्कैरी क्रो को अपने खेत में लगाने के लिए जा रहा होता है, मगर हमको ये पता चलता है कि स्कैरी क्रो एक खुद जिंदा इंसान है जिसे कौवा आकर उसे नोच नोच कर खाने लगते हैं। तो अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक कार में 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। इनमें से 2 लड़के रहते हैं जिनका नाम फर्बसी और एली रहता है, और 2 लड़कियां रहती हैं, ऐश और डीवॉन। सभी फ्रेंड्स यहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। 2 लड़कियों को टॉयलेट लगाती है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने के लिए चली जाती है, और कार में यहाँ फर्बसी और एली बचते हैं। और तभी उनकी कार पर किसी कौवा से किसी इंसान की एक उंगली गिरती है, जिसे देखकर दोनों लोग घबरा जाते हैं। लेकिन वो ये बात उन लड़कियों को नहीं बताते हैं और उनके आने से पहले कार को साफ कर देते हैं। सब लोग इस कार को यहीं पे पार्क करके एंजॉय करने के लिए जगह ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है कि आगे जाना मना है, बट वो सभी इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे चल के उन्हें मक्के का बहुत सारा खेत दिखाई देता है। इस जगह पे कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। मक्के के खेत में उन्हें एक स्कैरी क्रो दिखता है जिस पर एक कौवा बैठा होता है। ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि स्कैरी क्रो बर्ड्स को भगाने के लिए बनाया जाता है। ऐश आगे बढ़ती है तो उसको एक कौवा दिखता है। ये कौवा किसी की उंगली खा रहा होता है, लेकिन फप्सी और एली उनसे झूठ बोल के इस पर से उनका ध्यान हटवा देते हैं, क्योंकि अगर वो दोनों इस बात पर गौर करेंगी तो वो लोग वहाँ पर वीकेंड एंजॉय नहीं कर पाएंगे। काफी दूर चलने के बाद और आने के बाद उन्हें कोई भी एक भी अच्छी सी जगह नहीं मिल पाती है और वो सारे काफी थक भी जाते हैं और उन्हें प्यास भी बहुत लगी होती है यार। फप्सी और एली ऊंची जगह पे चढ़कर देखते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ एक लेक दिखाई देता है, जिसकी वजह से सभी खुश होकर लेक के पास चले जाते हैं। लेक के पास जाने के बाद सभी लोग उसमें नहाने लगते हैं और साथ में बहुत एंजॉय भी करते हैं। अब जब वापस आने का टाइम होता है तो डीमन और एस काफी थक चुकी होती है, जिसे फप्सी और एली को कार के पास अकेले जाना पड़ता है। उन दोनों के दूर जाने पर भी कोई डीमन और एस पर दूर से नजर रख रहा होता है। जब एली और फप्सी कार पार्क वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भैया वहाँ पे कार है ही नहीं, जिसकी वजह से एली फप्सी से गुस्से से कहता है कि ये कार मेरे अंकल की थी और मैं ये कार उनसे चुरा के लाया था, मतलब चोरी छुपे लाया था। कार में खाने पीने की चीज भी थी। अब यहाँ पे एली और फप्सी में थोड़ी फाइट हो जाती है, जिससे चिल्लाने की आवाज दूर लेक के पास बैठे डीमन और एस तक पहुंच जाती है और वो दोनों वहां से भागकर कार पार्क वाली जगह पे पहुंचते हैं। तो वो देखते हैं कि फप्सी और एली दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों लड़कियों को पता चलता है कि कार की चोरी हो चुकी है और वो सभी इस जगह पे अकेले फंस चुके होते हैं। लेकिन तभी उन्हें दूरी पर एक खेत में एक फार्मर दिखाई देता है। जब वो सभी लोग उससे हेल्प के लिए आवाज देते हैं और उसके पास में जाते हैं तो वो फार्मर ही गायब हो जाता है। खेत के अंदर जाने के लिए उन्हें फेंस की तारों से गुजरना पड़ता है। सभी लोग तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में फप्सी का पैर फेंस में फंस जाता है, जिसके कांटों से उसका पैर घायल हो जाता है। एली जल्दी से अपनी सेट उठाकर फप्सी के पैर की ब्लीडिंग को रोकता है और उसे उठा के पास में एक स्कैरी क्रो के नीचे बैठा देता है। फप्सी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, इसलिए फप्सी और एस उसी जगह पे रुक जाते हैं और वहीं एली डीमन के साथ जाकर किसी को हेल्प के लिए ढूंढती है। वहां से थोड़ा और दूर जाने के बाद उन्हें एक फार्म हाउस दिखाई देता है और जब वो उस फार्म हाउस के पास जाने वाले होते हैं तभी डीमन एली को रोक के उसके साथ एंजॉय करके सेड्यूस करने लगती है। एली अभी अपनी गर्लफ्रेंड को चीट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करे बाबू भैया, मजे किसे नहीं चाहिए यार। तो एली डीमन के साथ मिलकर एंजॉय करने लगती है, आई मीन एंजॉय, ठीक है ना। दूसरी तरफ फप्सी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो अपने बैग से एक बड़ा सा गांजे का पैकेट निकाल के ऐसे एक जॉइंट बनाने को कहता है। इसके बाद दोनों लोगों से पीते हैं। थोड़ी देर बाद फप्सी फ्रेश होने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ एस एक स्कैरी क्रो को पास से देखने लगती है। उस स्कैरी क्रो पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और जब वो उसके सर को छूती है तो स्कैरी क्रो का सर इंसान के सर की तरह नीचे झूल जाता है, ऐसे लटक जाता है पेंडुलम की तरह, और एस बहुत ज्यादा डर जाता है। और दूसरी साइड में एली और डीमन मजे करने में लगे होते हैं। फिर तभी वो फार्मर आता है और एली के मुंह पे रॉड से मार देता है, मानो कह रहा हो चल, और डीमन को अपने हथियार से गिराकर घसीटकर ले जाता है। वो फार्मर डीमन को लाद कर अपने फार्म हाउस में ले आता है। यहाँ फार्म हाउस में पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडी होती है। इसके बाद वो फार्मर डीमन को चेयर पे रख देता है और उसके हाथ पैर उसी चेयर से बांध देता है। जब डीमन को होश आता है तो वो चिल्लाने लगती है। इसी वजह से फार्मर डीमन के मुंह को सिल देता है। सिलने के दर्द की वजह से डीमन बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब डीमन को फिर से होश आता है तो वो देखती है कि फार्मर एली की बॉडी को भी ले आता है, उसे
भी फार्मर चेयर पे बैठा देता है और एक इंजेक्शन दे रहा होता है। एली की हालत को देख के डीमन चिल्लाने लगती है, जबकि उसका मुंह तो सिला हुआ होता है, उसके मुंह में टाँके लगे होते हैं तो वो मुंह खुलने लगता है। तब वो फार्मर डीमन को इंजेक्शन लगा के उसको बेहोश कर देता है और फिर वो फार्मर उन दोनों के सिर पर स्कैरीक्रो का मास्क पहना देता है। दूसरी तरफ ऐश को उस खेत में एक आदमी मिलता है। ये आदमी उसी फार्मर का बेटा रहता है। फार्मर का बेटा ऐश को कहता है कि यहाँ पर आके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और वो ये भी बताता है कि एरिया में दूसरों को आना अलाउड ही नहीं है, और कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम बचना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। फिर ऐश उसी फार्मर के बेटे के साथ फार्म हाउस जाती है। रास्ते में उन्हें उनकी कार भी मिलती है, लेकिन फार्मर का बेटा उसे अंदर आने के लिए बोलता है। अंदर जाने के बाद फार्मर का बेटा वहाँ पूरी सिचुएशन को बताता है। वो ये बताता है कि उसका पिता यहाँ क्या करता है, और अचानक से वो फार्मर भी वहाँ पर आ जाता है। ऐश यहाँ पे एक बॉक्स के पीछे छिप जाती है। फार्मर अपने साथ फॉप्सी को लाया होता है। उसके बाद वो फॉप्सी को भी चेयर पे बांध देता है, जिसके बाद सबकी तरह वो उसका मुंह को सिलने लगता है। ऐश ये सब नहीं देख पा रही थी, जिससे वो चिल्ला के फार्मर को रोकने को बोलती है, लेकिन वो फार्मर फॉप्सी को छोड़ के ऐश के ऊपर हमला कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। फॉप्सी को स्कैरीक्रो बना के वो अपने खेत में लगा देता है। फॉप्सी जिंदा स्कैरीक्रो बन चुका होता है, जिससे वो बेहद ज्यादा तड़प रहा होता है। दूसरी तरफ जब ऐश को होश आता है तो वो भी चेयर से बंधी होती है, लेकिन फार्मर का बेटा उसके पास में आके उसको छुड़ा देता है और वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते को निकल जाने को कहता है। लेकिन उसके जाने से पहले ही फार्मर वहां पर फिर से टपक पड़ता है। फार्मर का बेटा फार्मर की तरफ चाकू करके ऐश को यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो ये कहता है कि आप इन सब लोगों को क्यों मार रहे हैं, अब आपको ये सब बंद करना होगा। इस लड़की ने कुछ भी नहीं किया है, इस लड़की ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, आपको इसको छोड़ना ही होगा। जिसके बाद ऐश यहाँ से निकल जाती है। उसके यहाँ से निकल जाने के बाद फार्मर अपने बेटे को भी मार देता है। दरअसल कुछ साल पहले फार्मर की वाइफ की मौत हो गई थी, जिसकी बात से ये फार्मर पागल हो चुका है, इसलिए वो एक साइको किलर बन चुका है। ऐश जब खेत की तरफ भागती है तो उसको एक स्कैरीक्रो दिखता है। उस स्कैरीक्रो के पास जाने के बाद जब ऐश उसका मास्क हटाती है तो ये डीमन होती है, जो कि अब मर चुकी होती है। ऐश उसकी बॉडी से एक कील निकाल लेती है और फिर दूसरी ओर जाने पर ऐश को एक दूसरा स्कैरीक्रो मिलता है, और जब वो उसके पास में जाती है तो उस स्कैरीक्रो में वही फार्मर होता है। ऐश उससे बच के भागती है, लेकिन जब फार्मर उसको पकड़ लेता है तो ऐश उसी कील की मदद से उस फार्मर पर हमला कर देती है। फार्मर घायल हो जाता है और ऐश भाग जाती है। थोड़ी और दूर जाने पर उसे एक और स्कैरीक्रो से हिलने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उसके पास में जाती है तो वो फॉप्सी होता है। ऐश उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर फार्मर फिर से टपक पड़ता है, और जब ऐश को वो फिर से पकड़ लेता है तो ऐश किसी तरह फिर से भागने में कामयाब हो जाती है, मगर फार्मर फॉप्सी को मार देता है। ऐश भागते हुए खेतों से बाहर जाती है, मगर एक पत्थर के टकराने की वजह से वो गिर जाती है। उसके सामने गाड़ी होती है जिसमें एक कपल साथ में मजे ले रहे होते हैं, और साथ में म्यूजिक भी बज रहा होता है तेज तेज। ऐश जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन ऐश के पास अब इतनी भी ताकत नहीं बची कि अब वो फार्मर से भाग पाए। तभी फार्मर पीछे से फिर से आता है और ऐश को पकड़ लेता है, और फिर वो ऐश को घसीट के ले जा रहा होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर फार्मर स्कैरीक्रो को अपने फार्म में लगाता है, लेकिन इस बार ये ऐश खुद होती है, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई देती है। यहाँ अब कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता, क्योंकि सबकी मौत हो जाती है, और यहीं पे मूवी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही यार, क्योंकि इस क्या कि उन लोगों ने मूवी को बनाया ही नहीं, तो अब और क्या बोलूंगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।